हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन कोल इंडिया ऑफ वेरियस डिसिप्लिन लाइक फाइनेंस, एचआर, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, सिक्योरिटी, मटेरियल मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कोल इंडिया एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कोल इंडिया। सो इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट वाइड ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कोल इंडिया, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कोल इंडिया, थर्ड पार्ट में हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग को डिस्कस करेंगे और फोर्थ पार्ट में डिसिप्लिन वाइज जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट वाइज ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ज्योग्राफिकली अगर कोल इंडिया को देखें तो इसका एग्जिस्टेंस छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी और आसाम इन 8 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझें तो सबसे पहले आती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। होल्डिंग कंपनी के नीचे जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है वो है सब्सिडरी कंपनीज। कोल इंडिया अपना बिजनेस अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू करता है, इसलिए सीआईएल ने अपने नीचे कुछ सब्सिडरी कंपनी बना रखी है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी को देखें तो उसमें है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल, जिसका हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल आसनसोल में है। इसके बाद है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल, जिसका हेडक्वार्टर झारखंड धनबाद में है। नेक्स्ट इज सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर रांची झारखंड में। नेक्स्ट इज एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश सिंगरौली में है। इसके बाद है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र नागपुर में है। नेक्स्ट इज साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट इज महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL, जिसका हेडक्वार्टर संबलपुर उड़ीसा में है। और एक सब्सिडरी कंपनी है CMPD सेंट्रल प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर झारखंड रांची में है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है एरियाज। हर सब्सिडरी कंपनी फर्दर एरियाज में बंटी होती है। हर कंपनी को नंबर ऑफ माइंस एंड साइज ऑफ माइंस एंड उन माइंस के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर हम सभी कंपनी के एरियाज के बारे में बात तो नहीं कर सकते, फिर भी मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए SECL के एग्जाम्पल को लिया है। तो SECL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसके एरियाज के बारे में एक ओवरव्यू हम यहाँ पे लेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक आइडिया आपको लग जाएगा। SECL के एरियाज के बारे में बात करें तो SECL में 16 एरिया हैं। ये एरिया हेडक्वार्टर से लगभग 250 किलोमीटर की रेडियस में फैले हुए हैं। एक एरिया को एक जनरल मैनेजर द्वारा हेड किया जाता है, जिसे एरिया जनरल मैनेजर कहते हैं। SECL के एरिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट में फैले हुए हैं, जैसे CWS गेवरा, CWS कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका एंड कोरबा। ये एरिया छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये हेडक्वार्टर से लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में है। और ये एरिया छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। कोरबा सिटी से ये 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जोहिला, सोहागपुर, हसदेव, जमुना कोतमा, ये एरिया MP स्टेट में शहडोल एंड अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास आते हैं और हेडक्वार्टर से लगभग 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस में है। इसी तरह बाकी एरियाज के नेम एंड नियरेस्ट सिटी या डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप उस पे एक नज़र डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की को आगे समझें तो एरियाज फर्दर सब एरिया में बटे होते हैं।
जिस तरह सभी सब्सिडरीज के सभी एरिया को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, उसी तरह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड यानी कि SECL के सभी एरियाज के फर्दर सभी सब एरियाज को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने सोहागपुर एरिया को आगे सब एरिया में डिवाइड किया है। सोहागपुर एरिया बुढ़ार, अमलाई, बटूरा, ABD और राजेंद्रा जैसे सब एरिया में बटा हुआ है। ये सारे सब एरियाज सोहागपुर एरिया के जनरल मैनेजर ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की को सब एरिया से आगे समझेंगे तो सब एरिया फर्दर माइंस या यूनिट में डिवाइड होते हैं। माइंस या यूनिट इस हायरार्की का लास्ट स्ट्रक्चर है। तो हम सोहागपुर एरियाज के सब एरिया को डिस्कस किया और उन सब एरियाज के नीचे जो माइंस या यूनिट है तो वो इस प्रकार है। बुढ़ार सब एरिया के अंडर में शारदा माइंस है। इसी तरह अमलाई सब एरिया के अंडर में धनपुरी एंड अमलाई 2 माइंस हैं। बटूरा सब एरिया के अंडर में बटूरा माइंस है। ABD सब एरिया के अंडर में बंगवार एंड दामिनी 2 माइंस हैं। उसी तरह राजेंद्रा सब एरिया के अंडर में भी राजेंद्रा एंड खैरा 2 माइंस है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे लास्ट एस्टेब्लिशमेंट या जो स्ट्रक्चर है वो माइंस या यूनिट होता है। कुछ माइंस के ग्रुप को सब एरिया से कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह कुछ सब एरियाज के ग्रुप को एरिया से एरिया जनरल मैनेजर द्वारा कंट्रोल किया जाता है या हेड किया जाता है। एंड एरियाज के ग्रुप को सब्सिडरी हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जाता है और सब्सिडरी कंपनी के ग्रुप को CIL द्वारा कंट्रोल किया जाता है या हेड किया जाता है। एंड CIL को मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा हेड किया जाता है। इस तरह कोल इंडिया के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 5 लेवल पे बटे हुए हैं। होल्डिंग कंपनी लेवल, सब्सिडरी कंपनी लेवल, एरिया लेवल, सब एरिया लेवल एंड यूनिट या माइन लेवल। तो होल्डिंग कंपनी लेवल पे हो गया कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर, सब्सिडरी कंपनी के लेवल पे हो गया सब्सिडरी कंपनी का हेडक्वार्टर, एरिया लेवल पे हो गया है एरिया जनरल मैनेजर ऑफिस एंड सब एरिया लेवल पे आएगा सब एरिया मैनेजर ऑफिस एंड माइन या यूनिट लेवल पे आएगा माइन मैनेजर ऑफिस। बट इनके अलावा भी हर लेवल पे कुछ और भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जिन्हें भी यहाँ इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि उन लेवल पे भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्टिंग हो सकती है। तो होल्डिंग कंपनी लेवल पे जो कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उसके अलावा एक ट्रेनिंग सेंटर भी बना है जिसका नाम IICM है। इसका एस्टेब्लिशमेंट रांची झारखंड में बना हुआ है। इसी तरह सब्सिडरी कंपनी के लेवल पे सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर के अलावा सब्सिडरी कंपनी द्वारा कंट्रोल एक कंपनी का हॉस्पिटल भी रहता है। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी लेवल पे भी एक ट्रेनिंग सेंटर रहता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है एरिया लेवल पे भी एक हॉस्पिटल, एक एरिया ट्रेनिंग सेंटर, एक एरिया सेंट्रल डिपो या स्टोर, एक रेस्क्यू स्टेशन, एक एरिया वर्कशॉप जैसे अदर एस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं। इसी तरह सब एरिया लेवल पे भी सब एरिया डिपो या सब एरिया स्टोर एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह कोल इंडिया का स्ट्रक्चर इन 5 लेवल में बंटा हुआ है और हर लेवल पे इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिसिप्लिन वाइज प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। हमने कोल इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर एंड पूरे एस्टेब्लिशमेंट को जान लिया है। अब डिसिप्लिन वाइज हम देखेंगे कि किसी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग इन सब एस्टेब्लिशमेंट में कहाँ हो सकती है एंड पोस्टिंग के अकॉर्डिंग उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफ फाइनेंस के मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग होल्डिंग कंपनी लेवल पे कोल इंडिया हेडक्वार्टर में हो सकती है। इसी तरीके से अगर उसे कोल इंडिया हेडक्वार्टर में ना रखा जाए तो उसे किसी सब्सिडरी में आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो किसी भी सब्सिडरी में उसकी पोस्टिंग सब्सिडरी हेडक्वार्टर में हो सकती है। अगर उसे सब्सिडरी हेडक्वार्टर से भी आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाए तो एरिया लेवल पे उसकी पोस्टिंग एरिया GM ऑफिस में हो सकती है और एरिया GM ऑफिस से भी अगर उसे फर्दर ट्रांसफर किया जाए तो उसकी पोस्टिंग सब एरिया ऑफिस में हो सकती है। सब एरिया ऑफिस से नीचे किसी भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की इन जनरल पोस्टिंग नहीं होती है। इसके अलावा अदर एस्टेब्लिशमेंट में अगर देखें
तो कुछ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग एकेडमिक बेसिस पे IICM रांची ट्रेनिंग सेंटर पे भी हो सकती है। इसी तरीके से सब्सिडरी कंपनी लेवल पे अगर हेडक्वार्टर में कोई हॉस्पिटल का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रहता है तो वहां भी एक अलग से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरीके से एरिया लेवल पे भी कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने आप में बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, तो एरिया लेवल पे जो हॉस्पिटल है वहां भी एक अलग से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जा सकता है। तो जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जो इन जनरल जो पोस्टिंग है उसको मैंने ग्रीन कलर दिया है, और जो थोड़ा एक्सेप्शनल पोस्टिंग है उसको मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है, और जो व्हाइट कलर के जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे इन जनरल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग नहीं होती है। होल्डिंग कंपनी यानी कि CIL हेडक्वार्टर या सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर में अपॉइंटमेंट होने से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस के अंडर में रहता है। तो डायरेक्टर फाइनेंस के अंडर में होल्डिंग कंपनी लेवल और सब्सिडरी कंपनी हेडक्वार्टर लेवल पे कुछ डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉस्ट एंड बजट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, corporate treasury management, associate finance of civil, CMC, material management and sales and marketing, establishment section, payment section या bill passing section and concurrent cell। तो CIL हेडक्वार्टर या किसी सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर में जब पोस्टिंग होती है मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस को इन सब किसी डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसके बेसिस पे आप जॉब प्रोफाइल का एक आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट ट्रेनी को एरिया में पोस्टिंग कर दिया जाता है, एरिया लेवल पे मैनेजमेंट ट्रेनी एरिया फाइनेंस मैनेजर के अंडर में काम करता है। एरिया लेवल पे भी कुछ सेक्शन बने होते हैं, जैसे पेमेंट या बिल पासिंग सेक्शन, स्टोर बिल सेक्शन, सेंट्रल अकाउंट्स एंड ऑडिट सेक्शन, कॉस्ट एंड बजट, बैंक सेक्शन, सेल्स बिलिंग सेक्शन, कंकरेंट सेल, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। तो एरिया लेवल पे भी ये सब सेक्शन बने होते हैं, तो इन किसी भी सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में मैनेजमेंट ट्रेनी को अपॉइंट कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर एरिया लेवल पे यानी कि एरिया जनरल मैनेजर का जो ऑफिस होता है, अगर वहां से भी उसे फर्दर सब एरिया ऑफिस में अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसे एसोसिएट फाइनेंस ऑफ सब एरिया कहा जाता है। वो एक बहुत ही छोटा एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां पे ये सब अलग अलग सेक्शन नहीं बने होते, लेकिन ओवरऑल वहां पे भी एक छोटे लेवल पे इन सब जॉब्स का इनिशिएशन वहां से भी होता है। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनी HR की पोस्टिंग भी कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर में, सब्सिडरी कंपनी हेडक्वार्टर में, या उसके नीचे एरिया जनरल मैनेजर ऑफिस में, सब एरिया मैनेजर ऑफिस में, या यूनिट या माइन लेवल पे भी हो सकती है। और अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो IICM रांची जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर, या एरिया लेवल के जो हॉस्पिटल या एरिया ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भी मैनेजमेंट ट्रेनी HR की पोस्टिंग हो सकती है। होल्डिंग या सब्सिडरी हेडक्वार्टर में अपॉइंट होने पे मैनेजमेंट ट्रेनी HR डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में आते हैं, और डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैन पावर एंड रिक्रूटमेंट, वेलफेयर, एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट, HRD, राजभाषा, पेंशन एंड PF, सिक्योरिटी, मेडिकल सर्विसेज, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन, CSR, पब्लिक रिलेशन ऑफिस। तो इन सब डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनी HR की अपॉइंटमेंट हो सकती है। इन डिपार्टमेंट के नाम से भी आप मैनेजमेंट ट्रेनी के जॉब प्रोफाइल का एक आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैनेजमेंट ट्रेनी HR की पोस्टिंग हेडक्वार्टर में नहीं होती है तो उसे एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एरिया में वो एरिया पर्सनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। तो एरिया लेवल पे भी इसी तरीके से कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एस्टेब्लिशमेंट, HRD, पेंशन एंड PF, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ट्रेनी HR की जो जॉब प्रोफाइल है उसको आप समझ सकते हैं।
एरिया जीएम ऑफिस से अगर फर्दर उसे सब एरिया में पोस्टिंग मिलती है तो वहां पे भी एज ए सब एरिया पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। और उसी तरीके से सब एरिया के अंडर में जो यूनिट या माइंस रहती है, तो जो माइन मैनेजर ऑफिस होता है वहां पे भी एचआर एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट होता है, जहां पे वो एज ए यूनिट पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट डिसिप्लिन की प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने से पहले कोल इंडिया का जो एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हमने इससे पहले डिस्कस किया है, उसके अलावा भी कुछ और एस्टेब्लिशमेंट है जिनको भी मैं एक बार यहाँ आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही होती है। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको उन एस्टेब्लिशमेंट को भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, उसके नीचे एरियाज, उसके नीचे सब एरिया और उसके नीचे यूनिट या माइन। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड के नीचे सब्सिडरी कंपनी के अलावा कोल इंडिया ने कुछ अलग से कुछ जॉइंट वेंचर या कुछ शेयर होल्डिंग कंपनीज भी बना रखी है, तो उनके भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। उसी तरह सब्सिडरी कंपनी भी जो नीचे एरिया, सब एरिया या यूनिट में बटी हुई है, उसी तरीके से सब्सिडरी कंपनी के नीचे भी कुछ कंपनीज ने अपनी फर्दर सब्सिडरी कंपनी बना रखी है और कुछ फर्दर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर भी बना रखे हैं। तो उन जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी कंपनी की फर्दर जो सब्सिडरी कंपनी है उनके एस्टेब्लिशमेंट में भी किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। ये जो अदर जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी कंपनी के नीचे जो अदर सब्सिडरी कंपनी बनी हुई है उसके स्ट्रक्चर को भी मैं एक बार यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल इंडिया जो होल्डिंग कंपनी है उसके नीचे जो ये 8 सब्सिडरी कंपनी बनी हुई है जिनमें कोल इंडिया का 100% शेयर होल्डिंग है, जिनको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा 3 और सब्सिडरी कंपनी भी है जिसमें कोल इंडिया का 100% शेयर होल्डिंग है, जिसमें एक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकना लिमिटेड जो मोजाम्बिक में एस्टेब्लिश है। इसी तरीके से एक CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड भी है और एक CIL सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। इन तीनों कंपनी में भी कोल इंडिया की 100% शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा कोल इंडिया की एक भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से भी एक कंपनी है जिसमें कोल इंडिया का 51% शेयर होल्डिंग है। तो जिन 8 सब्सिडरी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा कोल इंडिया की इन 4 सब्सिडरी कंपनी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही हो सकती है। इसके अलावा कोल इंडिया के कुछ और जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जैसे CIL NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, कोल लिग्नाइट ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कोल इंडिया की अलग अलग शेयर होल्डिंग है। तो इन जॉइंट वेंचर्स में भी किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की अपॉइंटमेंट हो सकती है, जिनके एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग जगह पे है। इसी तरीके से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर में भी 2 सब्सिडरी कंपनी बनी हुई है, जो है CG ईस्ट रेलवे लिमिटेड एंड CG ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, जो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का रेलवे के साथ एक जॉइंट वेंचर है। इन दोनों जॉइंट वेंचर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पे भी किसी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरह महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL के अंडर में भी कुछ जॉइंट वेंचर बने हुए हैं, जहाँ पे भी किसी मैनेजमेंट ट्रेनी को अपॉइंट किया जा सकता है। और इसके अलावा असम में एक माइन एस्टेब्लिश है जिसको कोल इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो असम में भी किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। नाउ गेट बैक टू डिसिप्लिन वाइज प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल। सो नेक्स्ट इज एनवायरमेंट डिसिप्लिन। एनवायरमेंट डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग कोल इंडिया हेडक्वार्टर में, सब्सिडरी हेडक्वार्टर में या एरिया लेवल पे एरिया GM ऑफिस तक हो सकती है।
होल्डिंग कंपनी लेवल पे या सब्सिडरी हेडक्वार्टर में 2 टेक्निकल डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन एंड डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन। इन दोनों डायरेक्टर्स के अंडर में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एक्सक्यूशन, एस्टेट, यूजी एंड साइडिंग, E&M, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सेल, ENT, सिस्टम, सर्वे, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, जियोलॉजी एंड ड्रिलिंग, सेफ्टी एंड रेस्क्यू, मटेरियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट। तो इन सब डिपार्टमेंट्स को डायरेक्टर टेक्निकल द्वारा हेड किया जाता है। तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी है। तो अगर किसी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है तो उसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया जाता है, जो डायरेक्टर टेक्निकल के अंडर में आता है। और इसी तरह अगर एरिया में किसी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग होती है तो वो एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में रहता है। तो एरिया GM ऑफिस में भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे E&M, एक्सक्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, एरिया सेल्स, सिस्टम, PNP, एनवायरनमेंट, साइडिंग, ENT, माइनिंग। तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनी एनवायरनमेंट की पोस्टिंग हो जाती है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी के जॉब प्रोफाइल के लिए बात करें, कुछ जॉब प्रोफाइल को मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे डीलिंग इन फॉरेस्ट लैंड related matters, liaising with state forest department and other statutory bodies, dealing with issue of environment clearance, replies of parliamentary and state assemblies questions related to environment, implementation and monitoring of plantation activities। तो ये सब कुछ जॉब प्रोफाइल्स एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में रहती है। नेक्स्ट डिसिप्लिन इज लीगल। लीगल के एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग भी कोल इंडिया हेडक्वार्टर में, सब्सिडरी हेडक्वार्टर में, या इसके अलावा कभी कभी एरिया GM ऑफिस तक भी हो जाती है। जनरली 2 ही लेवल पे लीगल एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग होती है, कोल इंडिया हेडक्वार्टर और सब्सिडरी हेडक्वार्टर। लेकिन कुछ कुछ केसेस में एरिया GM ऑफिस में भी लीगल एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग होती है। होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर लेवल पे लीगल एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग लीगल डिपार्टमेंट में होती है, जो कि डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में आता है। और अगर उसे एरिया लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी पोस्टिंग एरिया के लीगल डिपार्टमेंट में होती है, जनरली जो कि एरिया पर्सनल मैनेजर के अंडर में आता है। लीगल एग्जीक्यूटिव के जॉब प्रोफाइल के लिए बात करें तो डीलिंग विद लीगल केसेस ऑफ कंपनी, कोऑर्डिनेशन विद एडवोकेट रिगार्डिंग केसेस, गिविंग ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स ऑफ कंपनी। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स लीगल एग्जीक्यूटिव की रहती है। नेक्स्ट डिसिप्लिन इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग भी कोल इंडिया हेडक्वार्टर, सब्सिडरी हेडक्वार्टर या एरिया GM ऑफिस तक होती है। हेडक्वार्टर लेवल पे सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है अलग से, उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। जनरली जो डायरेक्टर टेक्निकल के अंडर में आता है, लेकिन कुछ कुछ सब्सिडरी में सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर फाइनेंस के अंडर में भी रहता है। अगर एरिया में सेल्स एंड मार्केटिंग की एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग होती है तो वो एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में आने वाले एरिया सेल्स डिपार्टमेंट में पोस्ट होता है। जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग में बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव कोल ऑक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसमें डील करता है। जो आउटसाइडर पार्टीज हैं उनके साथ में फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग में डील करता है। इशूइंग ऑफ डिलीवरी ऑर्डर, DO ऑर्डर इश्यूज करने, रेल एंड रोड कॉल डिस्पैच को मैनेज करने, रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेशन करना। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रहती है। नेक्स्ट डिसिप्लिन इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग भी कोल इंडिया हेडक्वार्टर लेवल पे, सब्सिडरी हेडक्वार्टर लेवल पे या एरिया GM ऑफिस तक होती है। एरिया लेवल पे मटेरियल मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग एरिया सेंट्रल डिपो में भी हो सकती है। होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर लेवल पे मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग, मटेरियल मैनेजमेंट जो अलग से एक डिपार्टमेंट रहता है वहां उसकी पोस्टिंग होती है। और अगर एरिया में उसका ट्रांसफर होता है तो वो एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में रहते हैं, और एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में मटेरियल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट रहता है वहां पोस्टिंग होती है, या उसकी एरिया का जो डिपो या स्टोर होता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी उसकी पोस्टिंग एरिया डिपो या स्टोर में भी हो सकती है।
मटेरियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो उन्हें परचेज में डील करना होता है। दे डील with purchase of capital and revenue item like heavy machinery, spare parts, etc. Tendering process of purchase, stores management। तो ये सब जो जॉब्स होते हैं उनमें मटेरियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डील करता है। नेक्स्ट डिसिप्लिन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी कोल इंडिया हेडक्वार्टर लेवल पे, सब्सिडरी हेडक्वार्टर लेवल पे, एरिया लेवल पे, एरिया जीएम ऑफिस तक अपॉइंट होता है। हेडक्वार्टर लेवल पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहता है अलग से, जो कि डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में आता है। तो हेडक्वार्टर लेवल पे अपॉइंटमेंट होने पे उसे डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया जाता है। एरिया लेवल पे एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में एरिया से रिलेटेड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, जहां पे सिक्योरिटी डिसिप्लिन के मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। सिक्योरिटी डिसिप्लिन के एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो सिक्योरिटीज ऑफ माइंस एंड ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, कोऑर्डिनेशन विद हायर्ड आउटसाइड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड आउटसाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज डेप्यूटी टू कोल इंडिया लाइक CISF। तो इन सब के साथ कोऑर्डिनेशंस और ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पूरी एक्टिविटीज है वो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल के अंडर में आता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट डिसिप्लिन। कम्युनिटी डेवलपमेंट डिसिप्लिन से जुड़े जो एग्जीक्यूटिव है या मैनेजमेंट ट्रेनी है उनकी पोस्टिंग भी होल्डिंग कंपनी लेवल पे कोल इंडिया हेडक्वार्टर में, सब्सिडरी कंपनी लेवल पे सब्सिडरी कंपनी के हेडक्वार्टर में या एरिया जीएम ऑफिस तक हो सकती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव मेनली 3 डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं, जिनमें से एक है CSR, जो हेडक्वार्टर लेवल पे डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में आता है। हेडक्वार्टर लेवल पे CSR डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने पे कम्युनिटी डेवलपमेंट का मैनेजमेंट ट्रेनी डायरेक्टर पर्सनल के अंडर में रहता है। 2 और डिपार्टमेंट है जहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग हो सकती है। उनमें से एक है लैंड डिपार्टमेंट और दूसरा है R&R डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट में भी कम्युनिटी डेवलपमेंट की पोस्टिंग हो सकती है। ये दोनों डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर लेवल पे डायरेक्टर टेक्निकल के अंडर में रहते हैं। एरिया लेवल पे अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट के मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टिंग होती है तो वो एरिया जनरल मैनेजर के अंडर में आने वाले सिविल डिपार्टमेंट में अटैच कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज जॉब प्रोफाइल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो L&R, R&R और CSR डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं, तो इन तीनों के रिगार्डिंग में जो जॉब प्रोफाइल है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक बार आप यहाँ भी नज़र डाल सकते हैं, एक अच्छे से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसिप्लिन इज कोल प्रिपरेशन। कोल प्रिपरेशन डिसिप्लिन के मैनेजमेंट ट्रेनी की अपॉइंटमेंट होल्डिंग कंपनी लेवल पे कोल इंडिया हेडक्वार्टर में, सब्सिडरी कंपनी लेवल पे सब्सिडरी कंपनी हेडक्वार्टर में और एरिया लेवल पे एरिया जीएम ऑफिस में हो सकती है। कोल प्रिपरेशन मैनेजमेंट ट्रेनी हेडक्वार्टर लेवल पे कुछ डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, या अगर किसी सब्सिडरी के पास वॉशरी है तो वॉशरी में अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा क्लीन एनर्जी डिपार्टमेंट रहता है तो उसमें भी कुछ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ये तीनों डिपार्टमेंट जनरली डायरेक्टर टेक्निकल के अंडर में रहते हैं और एरिया लेवल पे ट्रांसफर होने पे उनकी पोस्टिंग एरिया सेल्स ऑफिस में जनरली कर दी जाती है। कोल प्रिपरेशन से जुड़े एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कोल या वॉशरी में अपॉइंट होने पे वॉशरी से जुड़े काम। अभी कंपनी अपने एक डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में भी जा रही है जो कि कोल गैसिफिकेशन से जुड़ा है, तो कोल गैसिफिकेशन से जुड़ी एक्टिविटी में डील करना, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोल से रिलेटेड जो भी वैल्यू एडिशन है वो सब कोल प्रिपरेशन से जुड़े एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल में रहता है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने स्टेट वाइज कोल इंडिया की जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, कोल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और नो डिसिप्लिन से रिलेटेड मैनेजमेंट ट्रेनी के प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड उनके जॉब प्रोफाइल को डिस्कस किया है। और इस टॉपिक से जुड़ा या कोल इंडिया के रिगार्डिंग में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।
खम्मा गणी।